अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अदबी असनाफ़ पढ़ रहे हैं और अदबी असनाफ़ को जो है दो बड़ी असनाफ़ में तकसीम किया जा सकता है। पहला है शेरी असनाफ़ और दूसरा है नसरी असनाफ़। शेरी असनाफ़ हर कलामी मौजू को शायरी या नज़म कहा जाता है। नज़म की यूँ तो बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन हम उन्हें दो बड़े ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। हैत के लिहाज से नज़म की इकसाम और मौजू के लिहाज से नज़म की इकसाम। मिसरा अरबी में इसके लग़वी मायनी दरवाज़े के एक तख्ता के हैं, जिसे उर्दू में कबाड़ कहते हैं। इस्तिलाही तौर पर आधे शेर गोया शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। चंद मशहूर मिसरे दर्ज झैल हैं। नंबर 1, बहुत देर की मेहरबां आते आते। दूसरे नंबर पर शर्म तुमको मगर नहीं आती। तीसरा है कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मतलब अदबी असनाफ़ जो हैं उनको दो में तकसीम किया जा सकता है। पहला है शेरी असनाफ़ और दूसरा नसरी असनाफ़। शेरी असनाफ़ जो है हर कलामी मौजू को शायरी या नज़म कहा जाता है। कलामी मौजू किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। एक शेर में दो मिसरे होते हैं, जैसे काबे के समूह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। तो ये क्या कहलाता है? ये शायरी कहलाती है या इसको नज़म कहा जाता है। नज़म की बहुत सी इकसाम होती हैं और हम उनको भी दो बड़े ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। हैत के लिहाज से नज़म की इकसाम और मौजू के लिहाज से नज़म की इकसाम। अरबी में मिसरा उसको कहते हैं, इसके लग़वी मायने मतलब लुग़त में मायने क्या हैं? दरवाज़े के एक तख्ता के हैं, लेकिन उर्दू में हम इसको कबाड़ कहते हैं। इस्तिलाही तौर पर आधे शेर गोया शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। मतलब जो शेर की एक सतर होती है उसको हम मिसरा कहते हैं। और इस्तिलाही से ये मुराद है किसी भी लफ्ज़ के दो मायने होते हैं लुग़त में, और ये लुग़त में इस्तिलाह जो उसे कहते हैं कि जिसमें लिखने वाले ने हमें क्या मायने बताए हैं। शायर या मुसन्निफ़ जो कहते हैं उसको इस्तिलाह कहते हैं, इस्तिलाही मायने लफ्ज़ को इस्तेमाल करके मुराद लेते हैं। तो इस तरह से इसको इस्तिलाही मायने कहते हैं। और चंद मशहूर मिसरे जो हैं वो दर्ज झैल हैं, मतलब दिए गए हैं। ये खाली एक मिसरा है। बहुत देर की मेहरबां आते आते एक मिसरा। शर्म तुमको मगर नहीं आती एक मिसरा। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, ये भी एक मिसरा है। मतलब मिसरा एक होता है और जब दो मिसरे की लाइनें होती हैं तो उसको हम शेर कहते हैं, वो शेर बन जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और नज़म के भी जो है पाबंद नज़म में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी करते हैं, और वो अल्फाज जो काफ़िए के बाद आते हैं बार बार दोहराए जाते हैं उन्हें रदीफ़ कहते हैं। हम वज़न अल्फाज काफ़िया कहलाता है, जैसे कलीम, नईम वगैरह। और नज़म हमारा ऐसी नज़म होती है जो कि आज़ाद नज़म होती है। वज़न और बहर की पाबंदी लाजमी होती है। काफ़िया और रदीफ़ इसमें नहीं पाया जाता है। उम्मीद है आपको तलबा इसकी समझ आ गई होगी कि शेरी असनाफ़ क्या कहलाते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। और आप इसको याद करें, लर्न करें।